दोस्तों, दुनिया भर के अफसानों में एक ऐसा जानवर बार बार दिखाई देता है। एक सफेद घोड़ा, लेकिन आम घोड़ा नहीं। उसके माथे पर एक लंबी स्पाइरल शेप की चमकती हुई सींग। ये है यूनिकॉर्न। आज हम 30 मिनट के सफर में जानेंगे कि यूनिकॉर्न असल में कहां से आया, किस तहजीब ने इसे पहली दफा देखा, कौन सी कौमें इस पर यकीन करती रहीं, और क्या ये जानवर कभी हकीकत में भी एग्जिस्ट करता था या ये सिर्फ इंसानी इमेजिनेशन का एक हिस्सा था। यूनिकॉर्न का सबसे पहला जिक्र 4000 साल पुराने इंडस वैली सिविलाइजेशन के सील्स में मिलता है। मोहेंजोदारो और हड़प्पा के पत्थरों पर एक जानवर बनाया गया था जो बिल्कुल घोड़े जैसा था, लेकिन उसके सर पर एक ही सींग नजर आती थी। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि ये सिर्फ सिंबॉलिक आर्ट था। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक रियल जानवर का रिकॉर्ड हो सकता है जो अब एक्सटिंक्ट हो गया। लेकिन एक बात क्लियर है, यूनिकॉर्न का आइडिया इतना पुराना है कि उसकी जड़ें इंसान की सबसे पहली तहजीब तक जाती हैं। इसके बाद यूनिकॉर्न का कॉन्सेप्ट पर्शिया तक पहुंचा। पर्शियन ट्रेडर्स का कहना था कि एक ताकतवर वन हॉर्न हॉर्स एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। ग्रीक लोगों ने भी यही बात सुनी और फिर ग्रीक हिस्टोरियन सेटिसियस ने अपनी किताब में डिटेल में लिखा कि उनके मुताबिक यूनिकॉर्न एक रियल जानवर है। वो लिखते हैं कि ये जानवर स्नो वाइट होता है, उसके पांव खच्चर जैसे होते हैं और उसके माथे पर एक लंबी चमकती हुई सींग होती है। वो ये भी कहते हैं कि उसकी सींग जहर को न्यूट्रलाइज कर देती है और उससे बनाए गए कब्स जहर का असर खत्म कर देते हैं। ग्रीक वर्ल्ड में यूनिकॉर्न को एक डेंजरस, फास्ट और वाइल्ड क्रीचर माना जाता था जो किसी से टेम नहीं होता। मिडिल एजेस में जब क्रिश्चियनिटी ने यूरोप में फैलना शुरू किया तो यूनिकॉर्न का कॉन्सेप्ट रिलीजियस सिंबोलिज्म का हिस्सा बन गया। बाइबल के पुराने ट्रांसलेशंस में एक लफ्ज रीम आता था जिसे लोगों ने यूनिकॉर्न ट्रांसलेट कर दिया, जबकि असल में ये एक इम्प्रेसिव वाइल्ड बुल का लफ्ज था। लेकिन किसी ने क्लेरिफाई नहीं किया और यूनिकॉर्न का नाम रिलीजियस टेक्स्ट में चल पड़ा। यूरोप के लोगों के लिए यूनिकॉर्न एक सेक्रेड एनिमल बन गया, ऐसा जानवर जो सिर्फ प्योर लोगों को नजर आता है। इस जमाने में यूरोप में एक मशहूर बिलीफ था, यूनिकॉर्न को सिर्फ एक प्योर दिल लड़की टेम कर सकती है। पेंटर्स ने ऐसे डजन्स आर्टवर्क्स बनाए जिसमें एक यंग गर्ल फॉरेस्ट में बैठी होती है और यूनिकॉर्न उसके पास आ रहा होता। ये इनोसेंस और प्योरिटी का सिंबल बन गया। इसी वजह से मिडिल एजेस में हर रॉयल कोर्ट में एक यूनिकॉर्न हॉर्न डिस्प्ले होती थी। लोग सोचते थे कि ये असली यूनिकॉर्न की सींग है। बाद में साइंस ने प्रूव किया कि ये एक्चुअली नारवाल वेल के टस्क्स थे, जिसे लोग मैजिकल हॉर्न समझकर महंगे दामों में खरीद लेते। यूनिकॉर्न की सींग, जिसे एलिकॉर्न कहा जाता था, को लोग जहर का एंटीडोट समझते थे। किंग्स इसे जहर टेस्ट करने के लिए यूज करते। शाही महफिलों में जब कोई ड्रिंक दिया जाता तो कप में एलिकॉर्न का टुकड़ा डाला जाता था। अगर ड्रिंक का कलर चेंज होता तो लोग समझते कि ड्रिंक में जहर मिक्स है। आज हम जानते हैं कि ये सिर्फ एक मिथ था, लेकिन उस वक्त के लोगों के लिए ये रियलिटी थी। एलिकॉर्न का बिजनेस गोल्ड से ज्यादा महंगा था। अब सवाल ये उठता है, अगर रियल यूनिकॉर्न नहीं था तो लोगों ने इसकी कहानी किस जानवर पर बेस की? साइंटिस्ट के मुताबिक 3 जानवर यूनिकॉर्न मिथ के पीछे हो सकते हैं। पहला, इंडियन राइनोसरस, जिसके सिर पर एक सींग होती है। पुराने ट्रैवलर्स इसे एग्जैजरेट करके लिखते थे और कहते थे कि ये हॉर्स जैसा जानवर है। दूसरा, अरेबियन ऑरिक्स, जो डेजर्ट का जानवर है। इसके 2 सींग होती हैं, लेकिन साइड एंगल से ये एक ही सींग वाला नजर आता है। दूर से देखने वाले ट्रैवलर्स ने सोचा ये एक मैजिकल वन हॉर्न क्रीचर है। तीसरा, नारवाल वेल, जिसका टस्क 10 फीट तक लंबा होता है। यूरोप के लोगों ने जब इस टस्क को देखा तो उन्हें लगा कि ये यूनिकॉर्न की सींग है। एशिया में भी यूनिकॉर्न जैसा जानवर का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग था। चाइना में उसे किलिन कहा जाता है। किलिन को एक सेक्रेड एनिमल माना जाता था जो किंग के जन्म या किसी इंपॉर्टेंट इवेंट के वक्त नजर आता। इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा होता कि ये एक सींग वाला जानवर है जो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। जापान में इसे किरिन कहा जाता है। ये दोनों जानवर यूनिकॉर्न जैसे ही डिस्क्राइब होते हैं, यानी वर्ल्ड के 2 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में लोगों ने एक जैसा मैजिकल क्रीचर इमेजिन किया। लेकिन एक और सरप्राइजिंग ट्विस्ट है। साइंस के मुताबिक एक रियल एनिमल भी था जो यूनिकॉर्न जैसा ही लगता था। उसका नाम था इलास्मोथेरियम सिबेरिकम, जिसे साइंटिस्ट द साइबेरियन यूनिकॉर्न कहते हैं। ये एक मैसिव वन हॉर्न क्रीचर था, 6 फीट टॉल और बहुत पावरफुल। ये 35,000 साल पहले तक जिंदा था, यानी ह्यूमन एंसेस्टर्स ने इसे देखा हो सकता है। हो सकता है कि इसी जानवर की याद ह्यूमन मेमोरी में मिथ्स बनकर रहती गई। जब लोगों ने इसे फिजिकली देखना बंद कर दिया तो उन्होंने इसकी कहानी को फैंटेसी में कन्वर्ट कर दिया और ये यूनिकॉर्न बन गया। पूरी दुनिया में यूनिकॉर्न का सिंबॉलिक मीनिंग अलग अलग था। यूरोप में ये प्योरिटी का सिंबल था, चाइना में विजडम का, पर्शिया में पावर का, इंडिया में एक रेयर स्पिरिचुअल क्रीचर का।
सिंबलिज्म जितना डीप होता गया, यूनिकॉर्न की स्टोरी उतनी ही स्ट्रांग बन गई। हर कल्चर ने इस जानवर को अपने हिसाब से डिफाइन किया, मगर एक चीज कॉमन रही, ये एक वन हॉर्न्ड मैजिकल क्रीचर है जो आम जानवरों जैसा नहीं होता। आज के मॉडर्न जमाने में भी यूनिकॉर्न पॉप कल्चर का पावर हाउस बन चुका है। मूवीज में, कार्टून्स में, गेम्स में, यूट्यूब थंबनेल्स में, इवन ब्रांड्स में। क्यों? क्योंकि यूनिकॉर्न एक आइडियल क्रीचर का सिंबल बन गया है। ब्यूटी, मैजिक, फ्रीडम, इनोसेंस और परफेक्शन का मिक्स। लोगों को फैंटेसी पसंद है और यूनिकॉर्न फैंटेसी का किंग है। हर जनरेशन यूनिकॉर्न से अट्रैक्ट होती है और जब तक फैंटेसी है, यूनिकॉर्न का चार्म जिंदा रहेगा। आखिरी सवाल यह है, क्या यूनिकॉर्न कभी रियल एग्जिस्ट करता था? शायद नहीं, शायद हाँ, प्री हिस्टोरिक फॉर्म में। लेकिन एक चीज बिल्कुल साफ है, यूनिकॉर्न एक आइडिया है, एक परफेक्ट क्रिएचर का आइडिया, एक ऐसी इमेजिनेशन जो इंसान से कभी नहीं छिन सकती। इंडस वैली से लेकर यूरोप के कैसल्स तक, चाइना के लेजेंड से लेकर मॉडर्न पॉप कल्चर तक, यूनिकॉर्न ने इंसानी इमेजिनेशन पे कब्जा रखा हुआ है। ये एक ड्रीम है, एक प्योरिटी का सिंबल, एक फैंटेसी जो कभी मर नहीं सकती। आज के सफर में हमने देखा कि यूनिकॉर्न की कहानी कितनी गहरी, कितनी पुरानी और कितनी मैजिकल है। शायद रियल यूनिकॉर्न कभी नहीं था, लेकिन इसकी कहानी दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल मिथ्स में से एक है। एक ऐसा जानवर जो रियलिटी में ना सही, लेकिन इंसान के दिल में हमेशा जिंदा रहेगा। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।